Join and ping me up. Did you join or not? Okay. Everything is visible, right? And my voice is clear too? Okay, fine. Let's start with the sums. देखो, पिछले क्लास में मैंने आपको बोला था कि आप जितना प्रैक्टिस कर पाओगे उतना कर लेना। उसके बाद हम लोग कंटिन्यूएशन करेंगे हमारे नेक्स्ट सम से। सो यहाँ पे वो नंबरिंग जो है तो वो आप लोग देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये दोनों सम्स हो चुका था, ये दोनों मैंने होमवर्क दिया था। तो क्या आप लोग का ये दोनों हो चुका है? ये दोनों बहुत इजीएस्ट सम है। हम लोग फोकस करेंगे कंसेप्चुअल बेसिस सम्स में, जहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। ये 25 नंबर भी हम लोग सॉल्व कर चुके थे, राइट? ये वाला सॉल्व कर चुके थे, यस और नो? बोलो। 26 नंबर सम से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो, 26 नंबर सम्स, इफ द कॉम्बाइंड लिवरेज, यहाँ पे फोकस करो। इफ द कॉम्बाइंड लिवरेज मतलब DCL एंड ऑपरेटिंग लिवरेज DOL ऑफ कंपनी आर 2.5 एंड 1.5। जैसे हम लोग DCL निकालते हैं, DOL निकालते हैं, जैसे हम लोग BCL निकालते हैं, DOL निकालते हैं, तो हम लोग को कुछ एक पॉइंट में अमाउंट मिलता है। जस्ट एक मिनट। ओके। एक मिनट रुको। मैंने होमवर्क दिया था 23 एंड 24, 25 नंबर सम्स तो मैंने सॉल्व करवाया था ना। क्या इतना कंफ्यूज करते हो? लेक्चर्स फॉलो नहीं करते क्या तुम लोग? मेरे ही को देखने दो, तुम लोग से कुछ होगा नहीं। सबसे स्टार्ट ही हम किए थे 25 नंबर सम से। इसमें क्या हम बोले थे आप लोगों को कर लेने, क्या सब बोल रहे हो? देखो, कुछ याद अगर तुम लोग को रह जाए, पता नहीं घर पे क्या प्रैक्टिस करते हो। देखो, स्टार्ट ही हम किए थे 25 नंबर सम से, तो ये तुम लोग को याद होना चाहिए ना। हम लोग यहाँ पे इतने सारे क्लासेस ले रहे हैं, आप लोग एक क्लास कर रहे हो, उसमें भी याद नहीं है कि 25 नंबर सम्स कर रहे हो कि 24 नंबर कर रहे हो। मुझे याद है कि मैंने 23 और 24 आपको होमवर्क दिया था, 25 नंबर से ही मैंने स्टार्ट किया था और उसके बाद फिर 22 नंबर सम्स मैंने करवाया था। ये तक याद नहीं और बोल रहे हो कि कर लेने बोले थे। ये कौन सोल्यूशन किया है? जब कर लेने बोले थे आप लोग को तो ये नतीजा है पढ़ाई का। याद ही नहीं है क्या सम्स कर रहे हैं हम लोग।
चलो देखो, अब डीसीएल और डीओएल हम लोग निकालते थे, तो यहाँ पे ऑलरेडी निकाल के वैल्यू दे दिया गया है रिस्पेक्टिवली, मतलब कि डीसीएल क्या है 2.5 और डीओएल क्या है 1.25 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द फाइनेंशियल लेवरेज, हम लोग को क्या निकालना है, डीएफएल निकालना है और पीवी रेशियो निकालना है, ठीक है। गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, इक्विटी डिविडेंड पर शेयर ₹2 है, इंटरेस्ट शेयर पर ईयर 2 लाख। कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? एक मिनट रुको। ओके, तो यहाँ पे गिवन है इक्विटी डिविडेंड पर शेयर ₹2, इंटरेस्ट शेयर पर ईयर 2 लाख, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट आपको दे दिया गया है और सेल्स का वैल्यू भी आपको बता दिया है। तो हम लोग को क्या निकालना है, एक तो निकालना है पहला DFL और पीवी रेशियो, ठीक है। चलो क्लास 2, ठीक है। सम नंबर 26, देखो सम नंबर 26 में सबसे पहले हम लोग को डीसीएल निकालना था, जो कि क्या होता है, डीओएल इंटू डीएफएल का मल्टीप्लीकेशन। तो कितना दिया हुआ है, डीसीएल दिया हुआ है 2.5, 1.25 डीओएल दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है क्या है, डीएफएल। तो यहां से डीएफएल निकल जाएगा, बोलो कितना है, बोलो। 2। तो हम लोग का डीएफएल भी निकल गया, डीओएल ऑलरेडी दिया हुआ था और डीसीएल भी दिया हुआ था, मतलब तीनों वैल्यू हम लोग का निकल गया। दूसरा हम लोग को क्या निकालना था, देखो दूसरा हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे लिखो लेट। हम लोग अब दूसरे टाइप का सम्स देख रहे हैं, ठीक है, इसको अच्छे से समझना। इस क्वेश्चन में ईबीआईटी नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग को ये सब निकालना ही पड़ता है। सो लेट ईबीआईटी, ईबीआईटी को हम लोग एक्स ले लेते हैं, क्या, एक्स, एक्स लाख, ठीक है, या फिर इसको आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, डन। अच्छा, एक्स लाख अगर है तो हम लोग ईबीआईटी से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। देखो क्वेश्चन में इंटरेस्ट दिया हुआ है 2 लाख, राइट। तो यहाँ पे मेरा ईबीटी क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 इन लैक्स। समझ में आया ये, बोलो, ठीक है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी एफ एल इक्वल टू ईबीआईटी बाई ईबीटी, यही फॉर्मूला था। तो ईबीआईटी मेरा कितना है, एक्स, ईबीटी मेरा कितना है, एक्स माइनस 2, डीएफएल मेरा कितना आया, 2। तो इससे हम एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं, जस्ट लाइक इससे हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, निकालो। 2x माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स, स्विच कर दो, x इज इक्वल टू 4। तो ये क्या है, मेरा ईबीआईटी है। तो x क्या था, इन लैक्स था, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 लैक्स।
बट ये है क्या, EBIT का वैल्यू निकल गया। समझ में आया? बोलो ये क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग इसी तरह कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। किससे निकालेंगे? DOL से निकालेंगे। DOL का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। तो यहाँ पे DOL कितना था? 1.25। कंट्रीब्यूशन हम लोग को नहीं पता, और EBIT हम लोग को पता है, अभी हम लोग निकाले 4 लाख। तो कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 5 लाख। ये क्लियर हुआ? अब हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला था? पीवी रेशियो निकालना है। नंबर 4, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स। ठीक है, पीवी रेशियो निकालना है हम लोग को। कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आया? 5 लाख। क्वेश्चन में दिया हुआ है सेल्स 20 लाख। बोलो पीवी रेशियो कितना आया? 1/4, यानी कि 0.25। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं? 25%। बोलो समझ में आया? यस, 25%। बस यहीं पे आपका सम्स होता है एंड। क्लियर? नेक्स्ट सम्स की ओर चलते हैं। 27। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है? कैलकुलेट DOL, DFL एंड DCL। ये हम लोग को कैलकुलेट करना है फॉर ईच सिचुएशन, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। इन दोनों सिचुएशन में हम लोग को ये तीनों कैलकुलेट करना है। फाइनेंशियल प्लान क्या क्या है? 1, 2, 3। ये जितने सारे हम सम सॉल्व करा रहे हैं, ये सारे ईयर्स के पेपर्स में से लिए गए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इन लोग को अच्छे से करना, ताकि ऐसे ही टाइप के अगर सम्स आए तो आप आराम से इसको सॉल्व कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे प्लान फाइनेंशियल क्या क्या दिया हुआ है? 1, 2 और 3। उसका सिचुएशन ए है और उसका सिचुएशन बी है। ऑल्सो इंडिकेट विच ऑफ द अबव प्लान इज मोर रिस्की एंड विच इज द लीस्ट रिस्की। और हम लोग को बाद में पूरा फाइंड आउट करने के बाद हम लोग को इसमें कमेंट करना है कि कौन सा ज्यादा रिस्की है और कौन सा कम रिस्की है। सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन को अच्छे से देख लो। प्रोडक्शन और सेल्स कितना दिया हुआ है? 2000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस पर यूनिट 30, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 25 रुपीज में दिया है। फिक्स्ड कॉस्ट दोनों का अलग अलग है, 3000 एंड 5000। अच्छे से देख लो, फिर हम लोग वन नोट में सॉल्व करेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर देखो, प्लान क्या है? प्लान 1, प्लान 2 और प्लान 3। ये ऐसे भी आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन। ठीक है, अब इस प्लान के अकॉर्डिंग देखो, इक्विटी इसका 9000 है, इसका 4000 है, उसका 2000 है। 10% डेट हमारा क्या है? 2000, 4000 और 9000, ये टोटल है। नीचे जो दिया गया है वो इसका टोटल अमाउंट है। बोलो क्वेश्चन क्लियर है? ये बताओ कि हम लोग का तीनों का दो सिचुएशन, तीन प्लान है, उसके सिचुएशन ए है और सिचुएशन बी है। इन सबका हम लोग को DOL, DCL और DFL निकालना है। ठीक है, लेट्स मूव टू द सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 27।
लिखो सबसे पहले सेल्स 2000 यूनिट्स था और उसका 30 था सेलिंग प्राइस, कितना हुआ 60,000। अगर इससे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं तो 2000 25 इसको करो 50,000 होगा। इसको माइनस करोगे तो मेरा क्या निकल के आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन कितना आ रहा है 10,000। ये सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, ठीक है। समझ में आया, बोलो। क्लियर। यहाँ पे करेंगे कैलकुलेशन ऑफ लिवरेज। ठीक है, यहाँ पे आप लोग फॉर्मेट बनाइए। फॉर्मेट बनाओ। ठीक है, ये ऐसे होगा। ठीक है, इसका बीच से हम लोग फॉर्मेट बनाएंगे। ऐसे। चलो फॉर्मेट बनाओ ऐसे। पर्टिकुलर्स ये होगा प्लान 1, प्लान 2, प्लान 3, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन ए, सिचुएशन बी, सिचुएशन ए एंड सिचुएशन बी। ये है आपका सिचुएशन, ठीक है। क्लियर है, बोलो। फॉर्मेट बनाओ फटाफट। अब देखो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कंट्रीब्यूशन। तो प्लान ए का कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 10,000। सबका ही कंट्रीब्यूशन मेरा 10,000 है। बोलो कैसे। क्वेश्चन देखो, हम लोग कंट्रीब्यूशन कितना निकाले थे 10,000। तो सबका ही कंट्रीब्यूशन मेरा कितना हो जाएगा 10,000।
क्लियर। इसके बाद देखो कंट्रीब्यूशन से हम लोग क्या माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, एक मिनट रुको तो। तो सबसे पहले हम लोग ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट को माइनस करते हैं। बोलो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट क्या होगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन देखो। प्लान ए का सिचुएशन ए में दिया हुआ है 3000, क्वेश्चन फॉलो करो। प्लान बी में दिया हुआ है 5000, प्लान टू का सब में ही 3000 और 5000, प्लान ए 3000, प्लान ए 3000 और प्लान बी 5000। क्लियर है यहां तक, बोलो क्लियर हुआ। उसके बाद जैसे ही हम लोग इसको माइनस करेंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, ईबीआईटी 10,000 माइनस 3,000 7, ये क्या हो जाएगा 5,000, ये अगेन 7,000, ये अगेन 5। ठीक है, अब ईबीआईटी से हम लोग क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। 10% डेट दिया हुआ है, डेट कितना वैल्यू है 2000, 2000 का 10% कितना होगा। देखो पहले क्वेश्चन को फॉलो करो, एक चीज देखो यहाँ पे, मैं अगर एक बार इसको मिटाऊं, इसको फॉलो करो। ये जो हमारा डेट दिया हुआ है, देखो प्लान वन का 2000 दिया है, प्लान टू का 4000 दिया है और प्लान थ्री का 9000 दिया है। ठीक है, तो इसी के हिसाब से हम लोग को वहां पे लिखना है। अब 2000 का 10% कितना हुआ 200, 4000 का 10% कितना हुआ 400, 9000 का 10% कितना हुआ 900। देखो मैं ये बोल रही हूँ कि ये जो 2000 डेट दिया हुआ है, ये रहा डेट, तो प्लान वन का कितना दिया हुआ है 2000, तो 2000 का 10% कितना हुआ 200, प्लान टू का 4000 का 10% कितना हुआ 400 और प्लान थ्री का कितना हुआ 900। ठीक है, इसी तरह हम लोग को उसमें वैल्यू पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 200, यहाँ पे भी 200, यहाँ पे 400, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 900। ठीक है, इसको माइनस करना है। क्लियर। अब जैसे ही इसको माइनस करेंगे हमको क्या मिल जाएगा ईबीटी, इसको माइनस करो 6800, 4800, ये कितना होगा 6600, ये 40, ये हो जाएगा 4100। बस डन। बोलो ये क्लियर है। अब आप लोग ऐसे ही निकालो डीओएल, एक तो मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग खुद निकालो। इसी को ऐसे ही रखना तो आप लोग के लिए आसानी होगा, या आप चाहो तो वापस से एक और फॉर्मेट बना सकते हो। यहाँ पे मैं बता रही हूँ, जैसे सबसे पहले हम
लोग निकाल रहे हैं डीओएल। डीओएल का फॉर्मूला क्या है? कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई ईबीआईटी। अब देखो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन कितना आया था? 10,000। 10,000 डिवाइडेड बाई, रुको एक चीज, देखो कंट्रीब्यूशन कितना था? 10,000। हमारे ईबीआईटी कितना है? 7,000। तो कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी 10,000 डिवाइडेड बाय 7,000 कितना आ रहा है? 1.43। इसका 10,000 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना आएगा? 2। ठीक इसी तरह से ये 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 वैल्यू निकालो। ठीक उसी तरह से आप लोग निकालोगे, ये तो पहला आप लोग निकाल लिए डीओएल, दूसरा आप निकालोगे डी एफ एल, और तीसरा आप लोग निकालो डी सी एल। ठीक है, निकालो, फटाफट निकालो। मैं यहाँ पे कैलकुलेट करके वैल्यू लिख रही हूँ, आप लोग मैच कर लो। बोलो ये मैच हुआ? तो यहाँ नीचे आप लोग को अब क्या लिखना है देखो, यहाँ पे लिखो कमेंट। क्वेश्चन में बोला है ना कि आपको बताने, है ना? तो यहाँ पे लिखो हियर DCL ऑफ प्लान 3। देखो DCL क्या है, ये रहा, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट क्या है? 2.44। तो प्लान 3 सिचुएशन बी इज हाईएस्ट, हेंस अपने हिसाब से लिख सकते हो, हेंस इट इज मोस्ट रिस्की। ठीक है, एंड डी एफ DCL, सॉरी,
DCL of plan one situation A is the lowest, hence it is least क्लियर हुआ बोलो so here your sums get n. This is what all you need to do in this sums. दूसरे sums में move on करें. Sum number 28. देखो सम नंबर 28 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द DOL, GFL एंड GCL और क्या निकालना है, EPS ऑफ 3 कंपनीज. क्या है, एक कंपनी M है, एक कंपनी S है और एक कंपनी C है. इसका एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी यूनिट कितना है, 1000 यूनिट, 1,50,000 यूनिट, 2,50,000 यूनिट. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन एंड सेल्स कितना है, 75%, 75%, इसका 75%, इसका 75% और इसका 75%. सेलिंग पर प्राइस कितना है, इसका 40 है, सब रुपीज है, ठीक है, यहाँ पे रुपीज लिखा हुआ है, 40 रुपीज, 50 रुपीज और 50 रुपीज. वेरिएबल कॉस्ट का भी रुपीज दिया हुआ है, 15, 15 और 20. फिक्स्ड कॉस्ट पर एनम का आपको अमाउंट दिया हुआ है 2 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख. कैपिटल 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, जिसका 1000 शेयर्स ऑफ ईच कंपनी है. 10% प्रेफरेंस शेयर इसका नहीं दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, और 15% डिवेंचर 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख. ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन. क्वेश्चन क्लियर है? ओके, चलो क्वेश्चन 20, क्वेश्चन नंबर 28. सबसे पहले ऊपर हेडिंग दो, कैलकुलेशन ऑफ लिवरेज एंड EPS. यहाँ पे जस्ट आपको कंपनी का नेम के हिसाब से फॉर्मेट बना लेना है. यहाँ पे आप बना लो पर्टिकुलर्स, यहाँ पे आप बना लो MS से फॉर्मेट बना लेना. ठीक है, फॉर्मेट बना के कोशिश करो, तभी जाके आपको एग्जाम में एक हैबिट बना हुआ रहेगा. ठीक है, चलो यहाँ पे लिखो सबसे पहले एनुअल प्रोडक्शन दिया हुआ था, किसमें, यूनिट्स में. कितना था, 1 लाख, 1,50,000, यहाँ पे था 2,50,000. कैपेसिटी यूटिलाइजेशन और सेल्स 75%, 75% और 75%. ठीक है,
तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, यूनिट सोल्ड, दैट इज ए इंटू बी। 1 लाख का 75% कितना होगा, 75,000। सब इसका कितना होगा, 1,12,500। इसका कितना होगा, 1,87,500। ये क्लियर हुआ, बोलो। नंबर डी, सेलिंग प्राइस दिया हुआ था पर यूनिट 30, 50, ये सारे रुपीज में है 50। जिससे वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ था, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 15, 15 और 20। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या हो जाएगा, डी माइनस ई, डी माइनस ई। 14 माइनस 15 कितना होगा, 25। 50 माइनस 15, सॉरी 50 माइनस 20 कितना होगा, 30। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या निकल के आ जाएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन, दैट इज ई, सॉरी सी इंटू एफ। देखो सी मेरा क्या है, टोटल यूनिट सोल्ड, टोटल यूनिट सोल्ड कितना है, 75,000। और एफ मेरा निकल गया कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मेरा कंट्रीब्यूशन टोटल निकल जाएगा 75,000 इंटू 25 कितना होता है, 75,000 इंटू 25 कितना होता है, बोलो। 1875, 3975, सॉरी 37। एक मिनट होल्ड। होल्ड। अब देखो, ये कितना हो जाएगा, बोलो। 39, 37,500, ये हो जाएगा आपका 56,25,000। क्लियर, टोटल कंट्रीब्यूशन तक समझ में आया, बोलो। फिर इसके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक तो सब ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या माइनस करना है, देखो। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख। इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ईबी
आईटी। कितना होगा ये? 16,75,000, 36,37,500, 51,25,000। समझ में आया? अब इससे हम लोग माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट क्या होगा? डेट इंटू 15%। ये कितना हो जाएगा? 15,000, 30,000 और 45,000। निकालो ईबीटी। 16,060, 16,60,000, 36,07,500 and 50,80,500। डन। ईबीटी से हम लोग क्या माइनस करते हैं? इनकम टैक्स। अज्यूम कर लो 50%। कभी भी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था तो हम लोग 50% अज्यूम करते हैं। ठीक है, इसका 50% कितना होगा बोलो? 8,30,000। इसका 18,037,50। इसका 25,40,000। से हमारा क्या निकल के आ जाएगा? EAT, अर्निंग आफ्टर टैक्स, दैट इज 50% है, मतलब सेम वैल्यू उधर के आ जाएगा। क्लियर? अब EAT से यहाँ पे प्रेफरेंस डिविडेंड भी दिया हुआ था, तो हम लोग ये भी माइनस करेंगे। प्रेफरेंस डिविडेंड M का नहीं था, इसका था। ये कितना हो जाएगा? 50,000 का 10%, दैट इज 5,000। ये हो जाएगा आपका 1 लाख का 10%। ठीक है, तो इससे हमारा क्या निकल के आ जाएगा? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है, ये कितना आ गया हमारा? 8,30,000। इसको माइनस करो 5,000, कितना आएगा? 1,798,750। इसको माइनस करो 10,000 तो 25,30,000। डन। इसको हम लोग ए लेट ले लेते हैं। बी हो जाएगा आपका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। 1,000 है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? EPS, दैट इज A डिवाइडेड बाई B। 820 करो, ये कितना आएगा? 830 आना चाहिए ना, डिवाइडेड बाई 1,000। 830 179,8750 divided by 1,000, that is 1,798 है, तो इसको हम लोग 99 लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 253,000 डिवाइडेड बाई 1,000, 2530। डन। क्लियर? अब इसी तरह से आप लोग निकाल लो। याद है क्या निकालना है?
DOL, that is contribution by EBIT. नेक्स्ट निकालो DFL और निकालो DCL, DOL इंटू DFL। ठीक है, निकालो। इसका ना, रुको, इसका वर्किंग नोट करो, वर्किंग नोट नंबर सी, वर्किंग नोट करो बस। पहले ऊपर वाला निकालो, उसके बाद हम लोग करेंगे। DOL निकालो। कंट्रीब्यूशन कितना है हमारा? 1875,000 डिवाइडेड बाय EBIT 1675,000, 1.1, 1.12, 1.12, it is 1.08, 1.10। डन। डन। इसके बाद हम लोग DFL का वर्किंग नोट करेंगे। पूछो क्यों? वो भी निकाल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। एक चीज गौर करो, क्वेश्चन में प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है। किसका? DFL ऑफ कंपनी M। ये क्या है? EBIT बाई EBT। ये तो सिंपल था। M का कितना हो जाएगा? 1675,000 डिवाइडेड बाई 1660,000। इसका कितना आएगा बोलो? दैट इज 1.01। ठीक है, लेकिन DFL जो कंपनी S का है वो आ जाएगा। EBIT तक तो ठीक है, लेकिन फॉर्मूला में हम बोले थे इफ देयर इज अ प्रेफरेंस शेयर देन फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। सो EBIT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस T। T इज फॉर टैक्स। अब इसको सॉल्व करो। 3637,500। EBT मेरे कितना है? 3607,500। प्रेफरेंस शेयर कितना था? 5,000। 1 माइनस टैक्स इज 50%। इसको सॉल्व करो। सॉल्व करो। 1 माइनस 0.50, 0.5, तो 5,000 डिवाइडेड बाई 0.5 दैट इज 10,000। 10,000 माइनस करो। 3637,500 डिवाइडेड बाई 3597500। इसको डिवाइड करो। 3637,500 डिवाइडेड बाई 3597500, इट इज 1.01। आप समझ में आया यहाँ पे क्या था? 1.01 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? DFL का क्या होगा? M कंपनी का 0.1, इसका हो जाएगा 1.01, इसका भी हो जाएगा 1.01। DCL तो इन दोनों को इंटू कर देना है। इंटू करो 1.12 इंटू 1.01, इंटू करो कितना आ रहा है? 1.1312। तो इसका 2 ही डेसिमल तक लेंगे, 1.13।
इसका आ जाएगा 1.09, इसका करो 1.11। बोलो यहाँ तक हो गया सबका? तो हम लोग फिर कमेंट करेंगे। यहाँ पे लिखो कमेंट। नंबर 1, EPS of company C is highest, hence company C has better financial position among other companies, others. Number 2, DOL measures financial risk, hence all the companies has almost equal DFL. Sorry, dual measures operating risk। एक मिनट, हाँ, इसको ना DFL करो। ये करो DOL measures operating risk, dual of company M is the highest among all, and then number 4 is DCL measures total risk, hence DCL of company M is the highest among all others। क्लियर है? बोलो। कोई डाउट? I hope you left with no doubts. Okay, sum number 29 देखो। ट्वेंटी नाइन देखो, प्रिपेयर करने बोला है इनकम स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग लिवरेज मतलब डी ओ एल ऑलरेडी दिया हुआ है, डी एफ एल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकालेंगे? DCL निकाल लेंगे। साथ ही साथ इंटरेस्ट
चार्जेस पर एनम दे दिया है 20 लाख, टैक्स दे दिया है 50% और वेरिएबल कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स 60, वेरिएबल कॉस्ट सेल्स का 60% है। क्लियर है? तो हम लोग को क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनाना है। लेट्स डू। सम नंबर 29। सबसे पहले हम लोग लेट लेंगे ईबीआईटी, लेट ईबीआईटी बी एक्स माइनस क्या कर देंगे, इंटरेस्ट 20 लाख। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा, सॉरी ईबीटी आ जाएगा x minus 20 that is in lakhs। क्लियर? इसके बाद हम लोग डीएफएल के मदद से हम लोग ईबीआईटी निकाल लेंगे। डीएफएल का फॉर्मूला ईबीआईटी बाई ईबीटी, ये दिया हुआ है 2x x माइनस 20, 2x माइनस 40 इक्वल टू x, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 40, यानी EBIT will be 40 lakhs। क्लियर हुआ? अब हम लोग करेंगे नंबर 2 इज DOL, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT। कितना दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन 3, DOL 3 इंटू कंट्रीब्यूशन, सॉरी EBIT। तो कंट्रीब्यूशन मेरा निकल के आ जाएगा 120। इसी तरह से हम लोग निकालेंगे वेरिएबल कॉस्ट, कितना दिया हुआ है 60%। तो उससे पीवी रेशियो कैसे होता है बोलो, 100% अगर है, इसे माइनस करेंगे 60%, तो मेरा 40% हो जाएगा पीवी रेशियो। टोटल अगर सपोज सेल्स अगर मेरा 100 है, उससे अगर हम वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो मेरा पीवी रेशियो आ जाएगा 40%। तो यहाँ से हम लोग ये डिराइव कर सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा क्या बोला है, 40% ऑफ सेल्स। सेल्स मेरा कितना है 1,20,000, सेल्स कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 1,20,000 है, तो इससे हम अपना सेल निकाल लेंगे 1,20,000 40%। ये कैसे आया, 1,20,000 है मेरा कंट्रीब्यूशन और नीचे 40 है मेरा पीवी रेशियो। सेल्स का वैल्यू, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो। तो अगर सेल का वैल्यू है कंट्रीब्यूशन बाय पीवी रेशियो, तो पीवी रेशियो मेरा कितना है, यहाँ पे देखो, क्योंकि 60% मेरा बोला था वेरिएबल कॉस्ट, 60% मेरा बोला था वेरिएबल कॉस्ट, तो 40% मेरा पीवी रेशियो हो गया। तो अगर पीवी रेशियो मेरा 40% है, कंट्रीब्यूशन मेरा कितना है 120 लाख, तो इससे मेरा सेल्स निकल के आ जाएगा। बोलो समझ में आया? समझ में आया? ओके। अब इसी तरह से हम लोग बना लेंगे इनकम स्टेटमेंट। कंप्यूटेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट पूरा लिखना, ठीक है। सेल्स यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखना और यहाँ पे लिखना अमाउंट बट इन लैख, तो आसानी होगा। सेल्स मेरा कितना था 300, अभी निकाले हम लोग,
माइनस क्या करेंगे, वेरिएबल कॉस्ट करेंगे। 300 का कितना परसेंट बोला था, 60%। 300 का 60% कितना होता है, 180। इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में कितना निकाले थे, 120 निकाले थे। यहाँ पे भी क्या आ गया, कंट्रीब्यूशन आ गया। ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, देखो ईबीआईटी मेरे को पता है, ईबीआईटी मेरा कितना है 40, तो इसको बैलेंसिंग फिगर करो, कितना आ जाएगा 80। ठीक है, ईबीआईटी मेरा 40 आया था ना, तो ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट इससे बैलेंसिंग फिगर से निकल गया। उसके बाद हम लोग करेंगे इंटरेस्ट माइनस 20 निकाले थे, इसको अगर इंटरेस्ट माइनस करते कितना आ जाएगा, ये ईबीटी आ गया। ईबीटी से अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है, टैक्स को माइनस कर देना है। कितना परसेंटेज, 50%, कितना होगा 10। तो मेरा टोटल ईएटी कितना आएगा 10। ये 10 क्या है, 10 lakhs। क्लियर। कोई डाउट, देखो बहुत इजी सा सम्स है। 30 नंबर, डीओएल दिया हुआ है, डीएफएल दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, डीसीएल निकाल लेंगे। इंटरेस्ट दिया हुआ है 3 लाख, कॉन्ट्रीब्यूशन है 40% ऑफ सेल्स। तो हम लोग को क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ सेल्स का वैल्यू निकालना है और कुछ नहीं। ठीक है, तो सेल्स का वैल्यू निकालते हैं। बहुत इजी सा सम्स है। 30, सबसे पहले हम लोग ईबीआईटी को लेट ले लेंगे। ईबीआईटी विल बी एक्स लाख, इंटरेस्ट 3 कर दो, 3 लाख, से मेरा क्या आ जाएगा, ईबीटी एक्स माइनस 3 लाख। अब हम लोग करेंगे डी एफ एल, ये फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी बाई ईबीटी सेम, 3 इक्वल टू एक्स माइनस 3, तो 3x माइनस 9 इक्वल टू एक्स, तो 2x माइनस इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/2, x इक्वल टू 4.5। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईबीआईटी विल बी 4,50,000। क्लियर हुआ, ईबीआईटी मेरा निकल गया। इसी तरह से नंबर 2 होगा डीओएल। डीओएल क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय ईबीआईटी। तो डीओएल मेरा दिया हुआ है 2, कंट्रीब्यूशन मुझे निकालना है, ईबीआईटी कितना हो गया 4,50,000, तो कंट्रीब्यूशन मेरा कितना आ जाएगा 9 लाख। इंटू कर दो डायरेक्ट। अब यहाँ पे क्या बोला, 40% ऑफ सेल्स, तो मेरा सेल्स कितना आएगा 9 लाख का 40%, तभी तो वो 60% हो जाएगा। ये कितना आ रहा है देखो, 22,50,000। क्लियर।
ठीक है, कोई डाउट है बोलो। एनी डाउट? एनी डाउट बोलो। कोई डाउट है बोलो। नो? ठीक है, देखो 31 नंबर सम्स, ये सब हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आप लोग घर पे अगर चाहो तो प्रैक्टिस कर लेना, घर पे चाहो तो प्रैक्टिस करना। यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ एमएससी, ओनली कैपिटल शेयर दैट इज 30 लाख, और एक्सपैंड कर रहा है, ये एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन है 20 lakhs। ये एक्चुअली तीन केसेस है, ये ए केस, बी केस, सी केस, डी। जैसे हम लोग 1 2 कर रहे थे, प्लान 1 प्लान 2 प्लान 3, ये वैसे ही होगा, ए बी सी डी, या फिर 1 2 3 4 ऐसे करके। ठीक है, तो ये आप लोग कोशिश करना, अगर बना पाओ तो ठीक है, नहीं बना पाओ तो कोई बात नहीं, हम लोग सब सॉल्व करेंगे। देयर वी आर लेफ्ट विथ 5 more sums, 31, 32, 33, 4 and 5। 35 विल बी आवर लास्ट सम। आज हम लोग जितना भी सम्स किए वो सब भी ट्रिकी सम्स था, तो सब कुछ आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे और सब कुछ कवर करके रखो। ठीक है, 31 से लेकर 35 तक हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ताकि आप लोगों को भी एक ही क्लास में सब कुछ कंफ्यूज ना हो जाए। तो आज इतना तक रहने देते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो मुझसे अभी पूछो, और अगर नहीं है तो हम लोग क्लास को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, बोलो। कोई डाउट है बोलो। बोलो, नो डाउट। थैंक यू।